तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैथ सोल्यूशन में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो पिछले पार्ट में ये 6 नंबर भी थोड़ा सा देखे थे। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली यहाँ पे जो वर्गमूल निकालना, मतलब कि यहाँ पे 7 का तो स्क्वायर है, या स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपका 17 ही आंसर। सिंपली सोल्व लिखेंगे और इस तरह से बराबर में 17 लिख देंगे, क्योंकि वर्गमूल वही होगा जिसका ये वर्ग है। तो ये वर्ग है किसका? 17 का ये इस तरह से वर्ग ही लिखा हुआ 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका वर्ग जो होगा 17 का स्क्वायर 289 होगा, ठीक है। फिर 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 17 का वर्ग है। और यहाँ पे जो भी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट जो है वो कट जाएगा बराबर में 29, तो 29 इसका आंसर होगा। इसमें भी 504 होगा, इसमें 309 है, तो इसका भी आपका 309 ही होगा, क्योंकि 309 ऊपर में 2 है, इसका मतलब 309 गुना 309 है, ठीक है। 309 गुना 309 मतलब ये 2 बार है, तो एक बार ये बाहर निकल जाएगा एक, तो मतलब कि 309 आंसर होगा। 7वां में निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्या होगी। वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। तो बताया था कि जो सम होगा उसमें तो 2 से भाग देंगे, लेकिन विषय में उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग देने से यहाँ पे संख्या 1 2 3 है, ठीक है। 3 है तो 3 + 1 है, इसको सम बनाएंगे, उसके बाद 2 से भागा दे देंगे, 4/2 आएगा, 2 दूनी 4, यानी लिखेंगे कि 625 के वर्गमूल के अंकों की संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या बराबर 3 + 1/2 और फिर 4/2 बराबर में 2, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसमें 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 6 में 2 से सिंपली भाग देंगे तो 3 आ जाएगा इसकी। इसमें 1 2 3 4 5 है, तो 1 जोड़कर 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 और शायद 7 को होगा, ठीक है। तो 1 जोड़ के इसमें 8 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे 4 आ जाएगा। ये सब एकदम ईजी है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंड द्वारा निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात करना है। गुणनखंड द्वारा बोल रहा है सिंपली, तो यहाँ पे जैसे 36 है तो 36 का आप यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, 4 का 4, 4 से कटेगा 9 चौ 36, ठीक, 3 तिया 9, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, सोल्व लिखने के बाद इस तरह से लिखेंगे, √36 को बराबर में लिख सकते हैं हम √36 का जो गुणनखंड आया √4 × 3 × 3 बराबर में 4 का तो वर्गमूल 2 हो जाएगा, और इंटू में जो 2 को 3 है, 3 3 तो इसका भी 3 3 दूनी 6 इसका आंसर होगा। इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली सब बन जाएगा। 16 का 4 आएगा, 144 का 12, 196 का 14 आएगा, और 529 है तो 5 का इस तरह से बनाएंगे। ये 23 का स्क्वायर में 23 आंसर होगा, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे। सोल्व लिखने के बाद अंडर में 529 और 529 का जो गुणनखंड आया √23 गुना में 23, तो बराबर में 23 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सब बनाएंगे। यहाँ पे 1225 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी बन जाएगा, 400 है तो इसका हो जाएगा 20, ठीक है। 900 है तो 3 और 129 हो जाएगा, ठीक है। 1225 का निकालेंगे तो आपका 35 आंसर दे देता है। तो यहाँ पे गुणनखंड सबका कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 1225 से 5 लास्ट में, इसलिए 5 से ही कटेगा, तो यहाँ पे कितना से भी काट सकते हैं। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड नहीं है कि पर मतलब कि अभाज्य गुणनखंड से ही काटना है, जाए जितना मन जितना से काटिएगा, ठीक है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड नहीं बोल रहा है, तो किसी भी संख्या से यहाँ पे जिससे भी भाग लगेगा उससे आपको यहाँ पे काट देना है, लगा देना है, और उसके बाद जो भी गुणनखंड उसको लिख देना और देखना है कि कौन कौन बाहर निकलता है। उसके बाद यहाँ पे उसका वर्गमूल निकल के उसको आपस में गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसको अंडर में रूट में ऐसे लिखते तो 5 1 आया, फिर 7 1 आया, ठीक है। 7 5 35 इसका आंसर होगा। इस तरह से एकदम ईजी है। तो 8वां के बाद 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 729 है। 729 का सबसे पहले हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे, क्योंकि 3 से ये लगेगा, ठीक है। तो 3 से लगा दिए, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा तो 3 से लगाए, 2 तिया 6, बाकी में 1 और 1 2 12 बच गया, 4 तिया 12, फिर 3 3 इसी तरह से सब लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सब जैसे यहाँ पे 1 2 3 जोड़ा, ठीक है। 3 जोड़ा लगा तो इसका मतलब 3 अंडर रूट है। इस तरह से इसको लिखेंगे। सोल्व लिखने के बाद उसके बाद में जो बाहर निकलेगा निकाल दिए, 3 3 9 तिया 27। उसी तरह से सब यहाँ पे बना हुआ है। 1764 है तो इसको भी 3 से लगाए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 3 से, फिर 2 से लगा हुआ है, फिर 2 से एलसीएम तो सबको आता ही होगा। तो लेकिन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड नहीं बोल रहा था, आप जो जिससे भी मन जिससे करते हैं, हम जैसे 3 से लगा हुआ, ठीक है। 4 से भी काट सकते हैं, अगर 4 से कटता तो, ठीक है। 4 से कटता तो 4 से भी काट सकते थे, 2 से भी काट सकते, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड तो नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ 3 से पहले लगा दिए, तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड से बोलता तो ये गलत होता, क्योंकि ऐसे तो 3 भी अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन सबसे छोटा से लगाया जाता है, ठीक है। एलसीएम बनाते हुए तो रूल्स पता ही होगा। तो यहाँ पे इस तरह से भी बनाया हुआ, तो चाहे जैसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर यहाँ पे अंडर रूट में इसको लिखेंगे तो इसमें 1 2 3 मतलब 7 2 3 इसका 42 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ 9वां गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करना। सिंपली बोला गुणनखंड द्वारा, तो गुणनखंड सबका निकालेंगे। जैसे ये है, इसका गुणनखंड निकालने के बाद आप सोल्व लिखने के बाद इसको अंडर रूट में लिखेंगे, फिर इसका बराबर में जो भी गुणनखंड आया उसको लिख देंगे, ठीक है।
गुणनखंड लिखने के बाद बराबर में जो बाहर निकलेगा, जैसे 3 3 3 3, तो 3 3 3 लिख लेंगे और 3 सबसे गुना करेंगे, कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर बताया, क्योंकि पहला नंबर तो ईजी है, ये 49 है तो 7 और 1 0 70 हो जाएगा 1296। तो सिंपली आप बना लीजिएगा इसको भी गुणनखंड करके 1744, मतलब जो भी है ये सब आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो 65 से 61 का बनाए। और यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन फिर है, इसको बनाया हुआ सबसे पहले हम 7 से लगाए, तो 7 से यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कितना से लगता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिएगा 2 से लगता है, 3 से लगता है, 4 5 6 7 से, जो से भी लगेगा उससे लगा लीजिएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बोलता है तो सिर्फ अभाज्य संख्या से लगाते हैं यहाँ पे 7 से, क्योंकि हमको सिर्फ वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से लगाएंगे और फिर 7 से लगाएं, तो फिर 9 7 63 बचा 4, यहाँ पे 4 2 42, 6 7 42, कट गया 7 इकाई 7। ठीक, फिर अपना 3 31 बार में लगाए, 31 बार में 31 से ये 961 कट जाता है, तो यहाँ पे एक जोड़ा में 7 आया, यानी कि अंडर रूट इसको लिखने के बाद फिर बराबर में अंडर रूट जो भी गुणनखंड आएगा वो लिखेंगे, उसके बराबर में जो बाहर निकलेगा वो लिख के गुना कर देंगे, आंसर वही होगा। ठीक है, इस तरह से आपका 8वां है। और ये भी इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एकदम सही है कि 4 से लगा दिए, 4 से कट रहा है, तो फिर 9 से लगा दिए, फिर 7 7 3 से 13 से। अब यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे बराबर में, यहाँ से 4 9 7 7 13 13 आया। ठीक है, इसका गुणनखंड 13 13 आया, तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 3 3 और 7 7 49, यानी कि 7 ही आएगा। 13 2 बार है तो एक बार 13 निकाल दें, बार सबको गुना करेंगे 546 आपका आंसर होगा। तो सिंपली गुणनखंड निकाल कर सबको उसी तरह से बना देना है, सिंपली आ जाता है। इसी तरह से 10वां बोला अभाज्य गुणनखंड विधि से, यहाँ पे बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से ही इसको हल करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है, तो इसी तरह से 400 का आप निकालिएगा। सबसे पहले 2 से लगाएगा, फिर 2 से 2 से 2 से, फिर 3 से लगाएगा, फिर 3 से नहीं लगा तो 5 से लगाएगा, 4 से नहीं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है। ठीक है, 5 से, फिर 7 से, फिर आप 11 से लगाइएगा। तो जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा उससे लगाकर इसको गुणनखंड निकाल कर उसी प्रकार से बराबर में अंडर रूट में इसको लिखेंगे, फिर बराबर में गुणनखंड लिखेंगे, और उसके बाद में जो आएगा बाहर उसको निकाल के गुणा कर देंगे, सिंपली बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सिंपली तीसरा नंबर बनाया है, तो 2 से लगाएंगे तो 38 दूनी 76, बाकी में 1 1 4 14 7 दूनी 14 2 दूनी 4। ठीक है, इसी तरह से 2 2 2 लगाया, फिर लास्ट में 181, तो 11 से लगाया हुआ है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये, चूँकि बराबर में जो गुणनखंड आया वो लिख देंगे, जो भी बाहर निकला 2 2 2 गुना 1 11 निकलेगा। ठीक है, तो 11 2 दूनी 4 दूनी 8 11 8 88 इसका आंसर देगा। और इसी तरह से ये आपका चौथा है, तो इतना अब है, इसको 2 से लगाएंगे, फिर 2 से, फिर 7 7 7 इस तरह से लगाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। 2 से लगाया हुआ है 2 दूनी 4 दूनी 8 0 1, फिर 7 से लगाया हुआ है तो 7 से लगाया हुआ है तो 7 21, बाकी हाथ में बचा कितना 21, 3 बचा, तो यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, फिर 7 4 28, बाकी हाथ में 2, तो 2 1 आपका 21, तो 3 7 21। ठीक है, 343, फिर 7 49 बार में कट जाए, फिर 7 से 7 7 49 कट गया। अब इसको सिंपली यहाँ पे अंडर रूट में लिखेंगे इस तरह से 96 0 4, और बराबर में जो गुणनखंड है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे देखें 2 1 बाहर आएगा। ठीक है, फिर गुना में 7 2 आएगा, क्योंकि 4 हुआ। ठीक है, 1 पेयर 2 पेयर है, तो 7 7 49, और फिर 49 7 7 49 और 49, और गुना में फिर 2 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से 5वां इसका है, तो यहाँ पे 29 29 है, तो 7 से फिर ये भी लगेगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड इसे चेक करके बनाएंगे, 7 से लग जाता है। ठीक है, फिर 7 से लगता है 181, 11 से फिर लगता है, यहाँ पे 2 7 और 1 11 आता है। ठीक है, यानी कि इतना गुणनखंड आएगा, और ये 7 1 11 का पेयर बनते 11 से 77 इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे 106 नंबर क्वेश्चन इतना है, तो ये तो 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से ये सिंपल है, एलसीएम तो आता ही होगा सबको, तो यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड जो भी आएगा यहाँ पे लिख लेंगे, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इसका मतलब 5 को 2 के पावर 5 और 3 जब 2 के पावर 5 करेंगे तो आप फिर 3 से गुना करेंगे, तो आपका 96 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 5 से 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 दिया 96 आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका निम्नलिखित का वर्गमूल निकालना है, तो जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर है गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर, सब लिख के इस तरह से लिखना है, अंडर रूट कर देना, क्योंकि वर्गमूल पूछ रहा है। वर्गमूल यानी 2 पावर में है तो इसको 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो इसका 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो 5, इसका भी स्क्वायर है 7, और सिंपली से आपको गुना कर देंगे, 7 5 35 और 3 दूनी 6, यानी 35 और 6 से गुना कर देंगे, 6 5 30, बाकी में 3 और 6 18 18 3 कितना हो जाएगा 21, तो 210 इसका आंसर जो है, गुना करके देख लीजिएगा। 7 7 5 35, ठीक है, और 35 और 35 दूनी 70 70 का 210। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। सब लिखने के बाद अंडर रूट में जो भी 3 का स्क्वायर है गुना 5 का स्क्वायर है गुना 7 का स्क्वायर है गुना 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ बाहर 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 आ जाएगा, टोटली सबको गुना करिएगा, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा नंबर यहाँ पे 64 81 है, तो अंडर रूट लिखेंगे 64 गुना 81 गुना 25। ठीक, अब यहाँ पे 64 का 8 होता है, 81 का 9 होता है, गुना 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 9 72 72 और 5 5 दूनी 10 और 7 5
35। तो इतना आंसर होगा, आप गुना करके देख लीजिएगा। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है उसी तरह से। तो यहाँ पे 72 और गुना, तो चौथा नंबर तो शायद बनाया हुआ है। यहाँ पे चौथा नंबर देख लीजिए, 72 गुना है तो अंडर रूट बोल रहा है, वर्गमूल तो अंडर रूट में करेंगे और वहाँ पे भागा का साइन होगा, ठीक है। शायद प्लस की तरह लग रहा है लेकिन वहाँ पे भागा का साइन ही होगा। और चौथा नंबर 72 गुना 81 में पहले गुना करेंगे, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, इतना में भागा देंगे 18 से, 324 आएगा। और 324 का जो वर्गमूल होता है वो 18 होता है। पाँचवा नंबर उसी तरह से 75 गुना 45 करेंगे तो इतना आ जाएगा 3375 में। और फिर भागा 15 से करेंगे 225, 225 का वर्गमूल आता है 15। उसी तरह से 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4, या जैसा कि ऊपर में दिया हुआ 4 के पावर में 5 है तो हम ऐसा लिखेंगे ताकि उसका आराम से जोड़ा बन जाए, ठीक है। तो जैसे 3 का स्क्वायर था तो 3 तो 1 निकल गया, तो 4 के पावर 4 है, मतलब कि 2 को निकलेगा 4, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 को हो गया इसमें, ठीक है। एक 4 बाहर निकाल दिया ताकि इसका 2 हो जाए, ठीक है, 2 हो गया। अब 16 का स्क्वायर है मतलब 16, 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4। अब आपस में गुणा कर देंगे 144 इसका आंसर होता है। वीडियो के यहाँ पेंड करते हैं, मिलता है आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।